हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था मूललता व मूलरता। मूलरता की परिभाषा देखी थी, उसके सूत्र देखे थे और मूलरता व मूललता में अंतर देखा था। अब यहाँ से हमारी एक न्यूमेरिकल की क्लास आई है, किसके ऊपर? तो ये आई है मूललता व मूलरता के ऊपर। तो आइए देखते हैं। प्रश्न हमारा 18 ग्राम ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 को 250 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात करो। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है विलय का भार क्या क्या दे रखा है। तो लिखेंगे हल। तो यहां पे देखेंगे विलय का भार। ओके, अब विलय के भार को प्यारे बच्चों किससे शो करते हैं? तो हम शो करते हैं WA से। कितना दे रखा है? ये दे रखा है 18 ग्राम। ओके, उसके बाद हम देखेंगे क्या? उसके बाद देखेंगे विलायक का भार। विलायक का भार, विलायक के भार को शो करते हैं प्यारे बच्चों WB से। तो कितना दे रखा है? 250 ग्राम। ओके, अब देखेंगे विलय का अणुभार। विलय का अणुभार, अब विलय के अणुभार को शो करते हैं MA से। अब प्यारे बच्चों ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं हम। फार्मूला क्या है इसका? C6H12O6। ओके, अब कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 गुणा 6 प्लस कितने अणु है कार्बन के? 6। उसके बाद 1 गुणा 12, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है क्या प्यारे बच्चों? 1। कितने अणु है? 12। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ जाएगा प्लस 16 गुणा 6। देखते हैं 12 6 72 हो गए। उसके बाद 12, उसके बाद 16 6 96। कितने हो गए प्यारे बच्चों? 96। जोड़ेंगे 6 और 2 8 और 2 10, 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 7 कितने हो प्यारे बच्चों? 18। तो अणुभार कितना निकल के आया? 180। अब निकालेंगे क्या हम? विलयन की मोललता। विलयन की मोललता को शो करते हैं किससे प्यारे बच्चों? स्मॉल m से। क्या निकालना है? फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है। तो मोललता का फार्मूला जो होता है वो होता है m बराबर WA गुणा 1000 बटे MA गुणा WB। किसमें लाना है प्यारे बच्चों? ग्राम में। ओके, अब हमें क्या करना है? WA का मान कितना दे रखा? 18, और MB का मान जो दे रखा है 250, और MA का मान दे रखा है 180। सारे मान पुट कर दो तो ये हो जाएगा 18 गुणा 1000 बटे MA का मान कितना है? 180 गुणा 250। ओके, तो 250 चौका कितने हुए? 1000, 18 ढाई कितने हुए? 180। उसके बाद हमारा ये आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये आ गया हमारा M बराबर मोललता बराबर M बराबर कितना आ गया? 4/10। कितना है प्यारे बच्चों? 4/10। क्या 2 से कट सकता है? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। कितना आया? M बराबर आ गया 2/5। अब 5 से 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं
ये 5 है और ये 2 है, दशमलव लगा के क्या बढ़ा लिया 0, 5 चौक कितना हुआ 20। ओके, तो m बराबर आ गया 0.4। अब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा मोल प्रति किलोग्राम। ओके, यही हमारा आंसर है। दोबारा देखेंगे, 18 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो विलय का भार कितना दे रखा है 18। जो कम मात्रा में होता है उसे विलय का भार बोलेंगे, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक का भार बोलेंगे। विलायक का भार कितना दे रखा है 250, तो ये जल है। उसके बाद विलय का अणुभार कितना दे रखा है 180, विलयन की मोललता, विलयन की मोललता m बराबर फाइंड आउट करना है। फार्मूला होता है m बराबर WA गुणा 1000 बट्टे m में गुणा WB। सारे मान पुट करने के बाद हमने काटा, काटने के बाद कितना आया m बराबर 2/5। जब 5 से 2 को भाग दी तो m बराबर आ गया 0.4। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्यारे बच्चों सेकंड सवाल। ये कह रहा है 34.2 ग्राम शर्करा, शर्करा माने होती है चीनी, जो फार्मूला होता है C12H2O11 को 200 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है। किसमें घोला गया है 200 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है, मोलरता, कैपिटल M। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे हल। अब देखेंगे विलय का भार कितना दे रखा है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम WA बराबर दे रखा है प्यारे बच्चों 34.2 ग्राम। ठीक है, और आयतन कितना दे रखा है VML कितना दे रखा है, ये दे रखा है 200 मिलीलीटर। अब हमें जो अणुभार जो होता है MA अभी निकाल के बताया, तो इसका होता है 342। कितना होता है प्यारे बच्चों 342। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्यारे बच्चों मोलरता। नाउ हम जानते हैं, नाउ एज वी नो दैट, ओके, हम जानते हैं मोलरता बराबर WA गुणा 1000 बटे MA गुणा ये आएगा वॉल्यूम मिलीलीटर में। ओके, सारे मान उठा के पुट कर देंगे यहाँ पर, तो बराबर कितना आ जाएगा, WA का मान कितना है 34.2, ओके, गुणा 1000 बटे कितना आएगा MA का मान 342 गुणा आयतन कितना है 200। ओके, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हुआ 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्या क्या बचा, m बराबर, तो लिख सकते हैं m बराबर 34.2 गुणा 34.2 गुणा 5 बटे 342। दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कर सकते हैं, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा ये, कितनी बार जाएगा देख सकते हैं। अगर हम इसे भाग देंगे किसे 342 को, तो इधर देख सकते हैं 342 और ये है 3420, नहीं जा सकता, दशमलव बढ़ा के क्या बढ़ा लिया 0, 3420 सेकंड 3420 कितनी बार गया, एक बार, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं एक बार। ओके, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा m बराबर 0.1 गुणा 5, मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, m बराबर आ गया
0.5, यही हमारा आंसर है। इसका मात्रक होगा मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, या लिख सकते हैं मोलर। ओके, WA कितना दे रखा है 34, BML कितना दे रखा है 200, M में कितना दे रखा है 342। क्या निकालना है हमें? मोलरता को ज्ञात करना है। अब मोलरता बराबर क्या होता है? WA गुणा 1000 बटे MA गुणा VML। उसके बाद WA की जगह हमने रखा 34.2 गुणा 1000 बटे 342 गुणा 200। इसे काट देंगे, काटने के बाद कितना बचेगा? ये बचेगा काटने के बाद 34.2 गुणा 5 बटे 342, दशमलव हटा के 0 बढ़ा देंगे और हमारा आंसर कितना आएगा? M बराबर 0.5 मोल प्रति लीटर। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन। तो क्या कहता है, पहले क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है 1/20। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 1/20 मोलरता, मोहर लवण जो फार्मूला होता है हमारा FeSO4 NH3 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O का 250 मिलीलीटर बिलियन, 250 मिलीलीटर बिलियन बनाने के लिए कितने ग्राम मोहर लवण की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है? देखो इसमें M दे रखा है जिसे बोलेंगे मोलरता। M में यहां से निकालना पड़ेगा हमें। उसके बाद आयतन दे रखा है, तो देखेंगे हल। तो ये दे रखा है WA बराबर कितना है, निकालना है हमें। तो इसे बाद में लिख सकते हैं। ये मोलरता बराबर दे रखा है प्यारे बच्चों 1/20। उसके बाद VML जो दे रखा है वो दे रखा है प्यारे बच्चों 250 मिलीलीटर। उसके बाद MA विलय का अणुभार। तो प्यारे बच्चों विलय का अणुभार, इसका अणुभार जो होता है वो होता है 392। निकाल सकते हैं, हमने निकालना सिखाया आपके लिए। तो ये होता है 392। क्या निकालना है हमें? विलय का भार निकालना है, जो कि कह दिया है बनाने के लिए कितने ग्राम मोहर लवण की आवश्यकता होगी। तो नाउ तो ये होता है मोलरता बराबर M बराबर WA गुणा 1000 बटे MA गुणा वॉल्यूम मिलीलीटर। सारे मान उठा के यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/20। M का मान होगा 1/20 बराबर WA का मान हमें निकालना है गुणा 1000 बटे MA का मान कितना है प्यारे बच्चों? 392 गुणा आयतन का मान कितना है? 250। काट सकते हैं, 250 चौका कितने हुए? 1000। तो ये हमारा मान जो निकल के आया ये आएगा 1/20 बराबर WA गुणा 4/392। हम इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे, इससे इसकी तो निकल के कितना आएगा? WA, हमें WA फाइंड आउट करना निकालना है। तो कर देंगे WA बराबर कितने हो? 20 चौका 80। तो ये हो गया 392/80। अब 80 से 392 को भाग देंगे तो कितना आएगा? देख सकते हैं यहाँ पे 392 और ये कितना हो गया? 80। कितनी बार जाएगा? मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार। 80 चौका कितने हुए? तो 4 0 0, 8 चौक 32, 320। क्या 5 बार जा सकता है? 5 0 0, 8 पंजे 40, नहीं जाएगा। ओके, तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 4 बार। 4 0 0, 8 चौक 32, कितनी बार गया? 320। ओके,
2 का 2 आ गया, उसके बाद 9 में से 2 हो गए, 7 बचे, 3 में से 3 नहीं जा सकते, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया। अब 80 चौका 320 हुए, तो 80 अट्ठे कितने होंगे 680, 640, तो ये जाएगा 640। 8 बार देख सकते हैं गुणा करके, 8 0 0, 8 अट्ठे 64। ओके, क्या 9 बार देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 9 0 0, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 9 बार पूरा पूरा जा रहा 720। तो हमारा WA बराबर कितना आ गया, ये आ गया 4.9 ग्राम। यही हमारा आंसर है। ओके, तो प्लीज का स्क्रीनशॉट लीजिए।